जैसे जैसे इस आंदोलन के नए नए वीडियोस आ रहे हैं, वैसे वैसे देश के लोगों को अब सच पता चल रहा है। देश को कितनी बड़ी गलतफहमी थी, वो अब धीरे धीरे दूर हो गई है। 20 जुलाई की एक नई तस्वीर आज आपको हम दिखाएंगे, जब दोपहर को लगभग 2 बजे कॉकरोच के प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ संसद भवन के बहुत पास पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारियों की भीड़ के पास पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की दीवार आपको पीछे दिख रही है, और तब पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग किया, या कह लीजिए करना पड़ा। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जो दीवार आप देख रहे हैं, लाल रंग की दीवार जो हमने आपके लिए हाईलाइट की है, ये संसद भवन की दीवार है, और प्रदर्शनकारी यहां तक पहुंच गए थे। और सोचिए, अगर ये प्रदर्शनकारी दीवार पार करके संसद भवन के परिसर में चले जाते तो उस दिन क्या होता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। और इसलिए पुलिस को यह बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा इलाका था जहां प्रोटेस्ट करने की इजाजत है ही नहीं, और तब पुलिस ने यह बल प्रयोग किया। अब पूरी तस्वीर देखिए। आपको याद होगा, इससे पहले नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी आंदोलनों के दौरान संसद पर ऐसे ही हमला किया गया था। और अगर 20 जुलाई को दिल्ली में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस न रोकती तो आपको वही तस्वीरें देखने को मिलती जो आप इससे पहले नेपाल में देख चुके हैं, जो इससे पहले आप बांग्लादेश में देख चुके हैं, जो इससे पहले आप श्रीलंका में देख चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए श्रीलंका की। वहां के राष्ट्रपति भवन में लोग कैसे घुस गए, प्रधानमंत्री आवास में कैसे तोड़फोड़ की गई। आप बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए, नेपाल की तस्वीरें देखिए। ये लोग चाहते थे कि भारत में भी वैसा ही हो जाए जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और उस दिन क्या होता आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए पुलिस को इन्हें रोकना ही पड़ा। अभी तक आपको एक साइड की कहानी बताई गई, लेकिन दूसरी तरफ की कहानी यह है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, और इसी को कहते हैं नैरेटिव सेट करना। इसमें हो सकता है हमारे देश में जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इन्होंने भी एक भूमिका जरूर निभाई होगी,
क्योंकि ये सब विदेशी कंपनियां हैं। इसलिए आप तक वही वीडियोस पहुंचते थे, वही कहानी पहुंचती थी, उन्हीं पत्रकारों की रिपोर्ट्स पहुंचती थीं जो सरकार को गालियां दे रहे थे, जो पुलिस को गालियां दे रहे थे, जो आपको सिर्फ ये बता रहे थे कि पुलिस ने तो लाठीचार्ज किया है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो तो महात्मा गांधी की तरह बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। लेकिन यहां दूसरी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। और किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो भारत को अगला नेपाल, अगला बांग्लादेश और अगला श्रीलंका ना बनने दे। अगर बन जाएगा आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। ये सारे वीडियोस को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारी जिसे गोदी मीडिया कह रहे थे, जिन पत्रकारों की पिटाई कर रहे थे, जिन्हें वहां आने नहीं दे रहे थे, असल में वही मीडिया आपको असली और सही खबर पहले दिन से बता रहा था। आप याद करके देखिए, यहां हम डिकोड में आपको पहले दिन से सही खबर बता रहे हैं। पहले दिन से हम आपको यह बता रहे हैं कि जो कहानी आप तक आ रही है वो सही नहीं है। जो तस्वीरें, जो रील्स आप तक आ रही हैं वो आपको सिर्फ कहानी का एक पक्ष दिखा रही हैं और दूसरा पक्ष आप तक पहुंच ही नहीं रहा है। और इन लोगों ने कुछ खास ताकतों के साथ मिलकर, हमारे देश के ही एक वर्ग के साथ मिलकर पूरे देश को बहकाने की कोशिश की। और यही वजह है कि कॉकरोच पार्टी ऐसे मीडिया को पसंद नहीं करती जो सच दिखाए, जो कॉकरोच पार्टी की कमियों को भी बताए। वो मीडिया इन्हें नहीं चाहिए। इसीलिए मीडिया के लोगों की यहां पिटाई होती थी, उन्हें बाहर जाने को कह दिया जाता था, धक्के मारे जाते थे। आज दिल्ली की सरकार ने कॉकरोच आंदोलन में शामिल छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर जो 13 एफआईआर फाइल की थी वो सब वापस ले ली है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई पत्थरबाजी और हिंसा के बाद ये सारी एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन इसके साथ ही अब दिल्ली सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी उपद्रवी को राहत नहीं मिलेगी। जो अपराधी थे इस भीड़ में, उन पर तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन इस भीड़ में जो छात्र थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए जो छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उन एफआईआर को दिल्ली पुलिस ने वापस ले लिया है। अब जो कॉकरोच पार्टी के नेता हैं उन्हें यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारी मांगें मानी नहीं जा रही। और मुझे तो अभी भी ये समझ में नहीं आता कि छात्रों के खिलाफ सारी एफआईआर वापस ले ली गई हैं, जो अपराधी थे इसमें उन पर एफआईआर रहेगी। तो कॉकरोच पार्टी के नेता इन अपराधियों के साथ क्यों खड़े हैं? वो इन अपराधियों को क्यों बचाना चाहते हैं? उनकी अपराधियों के साथ ऐसी क्या साठगांठ है, क्या सहानुभूति है उनकी? अपराधी थे, अपराधियों पर तो मामला चलना ही चाहिए। तो यह भी एक सोचने वाली बात है।